प्यारे बच्चों, आज जो जानकारी मैं लेके आपके लिए आया हूँ वो है CUET 2024 का जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, एंट्रेंस फॉर्म भरा जाना है, उसको कैसे भरें। इस ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म को भरने के लिए जितने भी स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं बता दूँ बच्चों को कि CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं सबको मिला के एक एंट्रेंस टेस्ट है, और उसकी हेल्प से एक एंट्रेंस टेस्ट से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनमें एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, सबका एडमिशन एंट्रेंस एक ही टेस्ट के द्वारा होगा। तो कैसे आप इसमें जो है वो इस एंट्रेंस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पूरा देखेंगे, उसके बाद आप अच्छी तरीके से अपना ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म को जो है अच्छी तरीके से भर पाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा बच्चों, वो है आपका ये वेबसाइट का नाम क्या है, CUETUG.NTAonline.in। ये लिंक मैं आपको YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ये टाइप करके आपको इस पन्ने पे आना है। इस पे आने के बाद में देखिए राइट हैंड साइड पे ये चीज़ें लिखी हैं, ये अभी आपके काम के लिए नहीं है, क्योंकि आपको तो न्यू कैंडिडेट है ना आप, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है नए कैंडिडेट में। उससे आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, टोटल 8 हैं ये, इसको आराम से पढ़िए। जो जो चीज़ आपको इसमें इम्पॉर्टेंट लगे एक कॉपी पर नोट कर लें। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि इस ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म को भरने में समय थोड़ा सा लगने वाला है। सभी जानकारियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा रश नहीं करें। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट लगे वो नोट ज़रूर कर लें, अपने पास में समझने की ज़रूरत है। इस चेक बॉक्स को क्लिक करें, क्लिक हेयर टू प्रोसीड, यहाँ पे करेंगे आप तो अगले आप पन्ने पे आ जाएंगे। यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है। जैसे ही आप अपना आधार डालेंगे, यहाँ पे जनरेट OTP आप दबाएंगे तो OTP आपके उस आधार नंबर के साथ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, चाहे वो आपके पापा का है या मम्मी का है, उस पर ये OTP आएगा। तो आपका मोबाइल आपके पास में होगा तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका। उस OTP को आप जब डालेंगे तो कुछ और जानकारियाँ आपको भरनी होंगी। कुछ तो आपके आधार के साथ अटैच्ड है तो वो जानकारी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी। कुछ चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी, जैसे पासवर्ड क्या रखना है आपको, इस CUET का जो फॉर्म है उसका लॉगिन ID पासवर्ड क्या रखेंगे। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन, जिससे अगर पासवर्ड भूल जाएं तो कैसे उसको रिकवर करना है, ये आपको डालना है। इसके बाद में ये जितनी आपकी डिटेल आधार से आई है और जो आपने खुद भी भरी है, ये डिटेल आपको वेरीफाई करनी है। इसके चेक बॉक्स आपको खुद लगाने पड़ेंगे, तब जाके जो है वो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि सारी जानकारी सही है। आप ये चेक बॉक्स लगा दीजिए, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए, फिर सबमिट एंड सेंड OTP पे आप दबाएंगे, OTP आ जाएगा। और OTP को आप यहाँ पे जब डालेंगे तो ये कैप्चा को आप एंटर करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, फिर आपको जो है वो आगे बढ़ना है। अगर मानिए OTP नहीं आया तो रीसेंड OTP का भी जो है यहाँ पे बटन है। इसके बाद में ये आपका पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, ये कंप्लीट हो गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर बच्चे रजिस्ट्रेशन वाले स्टेप पे थक गए हैं तो मेरी एडवाइस है, उठ जाइए, चाय पीजिए, घूम फिर के आइए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म वाला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। आपको यहाँ वाले पे आने से पहले अपने आप को तैयार करना है कि सारी जानकारी अच्छे से और सोच समझ के ही आपको भरनी है, राइट। तो यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आप जैसे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, कुछ आपसे एड्रेस वगैरह फिर से ये भरवाएगा, फिर आप एग्री करेंगे, फिर आप जो है सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे।
नेक्स्ट पे जाएंगे तो कुछ आपके पेरेंट्स की इनकम, आपकी हेल्थ, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी पूछी जाएगी, आप यहाँ डालेंगे। फिर आप यहाँ एग्री करेंगे, जितनी बार ये आपको एग्री करने को बोलेगा उतनी बार आप एग्री का क्लिक दबाएंगे। फिर उसके बाद अगले पन्ने पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा कि भाई आपका कोटे की जानकारी, क्या आप किसी कोटे में आते हैं, क्या आप पॉवर्टी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, या कोई कास्ट कोटे में आते हैं, या किसी स्पोर्ट्स कोटे में आते हैं, या यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय कोटे में आते हैं। जिस भी कोटे में आए आप जानकारी दीजिए, फिर एग्री का बटन दबाइए, फिर आप इस पर आगे बढ़ जाइए। अब आपका 10th और 12th का डिटेल ये भरवाएगा। तो 12th तो अभी आप कर रहे हैं तो उसमें आप क्वालिफाइंग या अपीयरिंग का ही डाल पाएंगे, लेकिन 10th का पूरा डिटेल ये आपसे मार्क्स वगैरह सब भरवा लेगा, वो आपको डालना है। ठीक, उसके बाद में अगला स्टेप है ये यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना और जो कोर्स सेलेक्ट करना। देखिए बच्चों, ये अभी तक जो आपने भरा वो सारी के सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, आपने केवल देखा और भर दिया। यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, ये आप अलग टैब खोल लें, अलग अपना गूगल कर लें, अलग अपनी जानकारी जुटा लें, उसके बाद ही जो है वो आप यहाँ पे अपना काम शुरू करें। राइट, आप लोग चाहेंगे अगर तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसके अंदर कुछ कोर्सेज की जानकारी या अपने कोर्स का सिलेक्शन किस क्राइटेरिया पे करें, ये मैं वीडियो बना दूंगा। बट आज का फॉर्म जो है वो, आज का जो वीडियो है वो फॉर्म भरने के ऊपर है। तो यहाँ पे आने के बाद में मानिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में अप्लाई करना है, तो बच्चों इस विंडो को यहीं छोड़ें, एक और टैब खोलें। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस 2024 एडमिशन्स के पेज पे जाएं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको ये आपको साइट खुल जाएगी। यहाँ पे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन की साइट है और यहाँ पे अगर आप देखोगे यूजी एडमिशन 24-25, ये बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये पन्ना आपके सामने होगा। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक पीडीएफ जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये एक लगभग 80-90 पन्ने की जो है एक पीडीएफ है जिसके अंदर पूरी जानकारी सारे कोर्सेज की दे रखी है। आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। इसके बाद में देखिए ये कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं स्क्रीन पे ले आया हूँ, बट आपको पीडीएफ को पढ़ने में टाइम लगाना पड़ेगा। राइट, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए हमको टेस्ट में अपीयर होना है, राइट, उनका ग्रुप वाइज दे रखा है। जैसे पहला ग्रुप है लिस्ट ए, इसमें सारी लैंग्वेजेस दे रखी हैं। दूसरा जो है लिस्ट B1 है, ये इसके अंदर हमारे मेन सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ये B1 है, देखिए यहाँ पे लिखा है। जैसे आपका अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, राइट, ये सब इसमें आ गया। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका B2 ग्रुप, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, फाइन आर्ट्स, नॉलेज, मास मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट, ये सब इसमें आ गया। तो ये भी आपको मार्क करके रख लेना है। उसके बाद में उसी यूनिवर्सिटी के ब्रोशर पे, जैसे हमने DU का ब्रोशर डाउनलोड किया है, आपको ये काम हर यूनिवर्सिटी के साथ करना होगा। मानिए किसी बच्चे को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएगा, 2024 के यूजी एडमिशन्स की PDF डाउनलोड करेगा और वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है देखिए, ये जैसे BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, राइट, ऐसे करके सारे के सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल उसमें दे रखी होगी। क्या क्या डिटेल दे रखी है कि भाई कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में, जहाँ पे ये आपको अप्लाइड साइकोलॉजी से BA ऑनर्स करने को मिलेगा। राइट, आपको अगर ये कोर्स करना है तो आपको CUET में कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑप्ट करने पड़ेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आपको सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करने हैं कोर्स ऑप्ट करने के बाद में। तो यहाँ पे लिखा है कि लैंग्वेज में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है।
लिस्ट B1 में से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं और एनी वन, एक सब्जेक्ट जो है वो आपको B2 या B1 में से सेलेक्ट करना है। यानी B2 के लिए ऑप्शन हमारे पास एक ही है, B2 में हमको एक ही सेलेक्ट करना है और B1 से हम पहले भी 2 सेलेक्ट कर चुके हैं, हम एक और सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें B2 वाला पसंद नहीं है या हमारे पास नहीं है या हम उसमें एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं। तो टोटल यहाँ पे एक लैंग्वेज, 2 B1 और एक B2 और एक B2 भी पसंद नहीं है तो तीनों B1 के ऑप्शन आ गए आपके पास में। इस तरीके से आपके हो गए। ये काम जो है बच्चों आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए करना है। जैसे ये कोर्सेज के लिए करना है, जैसे अप्लाइड साइकोलॉजी का था, अगला है जैसे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स या कोई और BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कोई भी आपका UG का कोर्स है, सब में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अगर आपको ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है तो आपको 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, राइट। उसके बाद में एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट B1, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन CUT स्कोर्स। लाइक ये डिटेल इन्होंने दे रखा है, ये सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। एक लैंग्वेज लेना है, एक मैथमेटिक्स लेना है और एक जो है आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट B1 से आपको ऑप्ट करना है। इस तरीके से आपको हर कोर्स के साथ में सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। जब आपने अपने कोर्स सेलेक्ट कर लिए, राइट, और ये काम आपको हर बार जो है वो करना होगा हर यूनिवर्सिटी के साथ में। तो मानिए हमने सोचा है कि हम 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो 10 यूनिवर्सिटीज़ के ब्रोशर से आपको उनके कोर्सेज सेलेक्ट करके आपको करना होगा। फ़िलहाल आपको DU सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप उसका प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और हमको करना है तो हमने ऐड का बटन दबा दिया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नीचे आ गई और दूसरी यूनिवर्सिटी आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, वो भी हो गया। फिर ऐड का बटन दबा दें तो दोनों आ जाएंगे नीचे, तीसरा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जितनी यूनिवर्सिटी चाहें आप उतनी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप घबराएं नहीं, आपका जो CUET का जो फीस है एंट्रेंस टेस्ट का वो उतना ही रहेगा, लेकिन आगे जाके आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑप्ट करें, वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करें, टॉप यूनिवर्सिटी भी लें। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लग रहा है कि टॉप में नहीं होगा तो थोड़े नीचे वाली यूनिवर्सिटीज़ भी लें कि जिससे कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छी जगह आपका सिलेक्शन हो जाए, आप मेरिट में आ जाए। इसके बाद में जब ये आपका ये स्टेप हो गया, आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, तब आपका यहाँ पे टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट का सिलेक्शन है। देखिए बच्चों, जितनी यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करी, जितने कोर्स सेलेक्ट किए, सबके आगे सब्जेक्ट की डिटेल्स लिखी हुई है। तो आपको वहाँ पे अपने सब्जेक्ट पहले ही कॉपी पे लिख लेना है कि भैया इतने कोर्सेज़ के लिए ये सब्जेक्ट्स मुझे चाहिए। जब वो सब्जेक्ट आपके पास है तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपने 10th का अपलोड करना है, आधार अपलोड करना है, फाइनल सबमिट करना है, मोबाइल वेरीफाई करना है। उसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद आपका CUET का जो एंट्रेंस का ऑनलाइन फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। फिर टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे आके आपको चेक करना है आपके सेंटर वगैरह की जानकारी, कौन से सेंटर पे आपका होगा टेस्ट, कितने बजे होगा, क्या होगा, ये सब जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये वाला वीडियो जो था बच्चों, ये केवल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए, कोर्स सेलेक्ट करने के लिए और कोर्स के साथ में जो सब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने हैं उसके लिए था। कैसे शुरू से आखिर तक पेमेंट तक आपको जाना है, ये सब आप कर सकते हैं आराम से। कोई भी आपको परेशानी हो, कोई जानकारी चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी एक वीडियो और बनाऊं कि किस तरीके से, किस क्राइटेरियाज़ पे आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। जल्दी आपके सामने आऊं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो अगर आप दूसरों को फॉरवर्ड करना चाहें, उनकी हेल्प करना चाहें तो ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।